नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं फिर से एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोकल पैदल रोड्स पे घूमेंगे शिमला के। और ये कोई मार्केट व्लॉग नहीं होगा, लेकिन सिर्फ लोकल साइट सीइंग जो होगी वो हम देखेंगे। मैं आपको बता देता हूं कि इस समय मैं हूं शिमला का जो ओल्ड बस स्टैंड है ना, इस समय धूप खिली हुई है, मतलब मस्त अभी शुरू हुआ है धूप का सिलसिला। और यहाँ पर जो है पहाड़ों का नज़ारा देख सकते हो। सुबह के जस्ट अभी 8 सवा 8 का समय वक्त होगा। और जनाब कैसे हो? ठीक है, सब ठीक है, सब खैरियत है, बढ़िया लग रहे हो आप, खुश लग रहे हो। कहाँ से हो वैसे? वो यहीं से? नहीं, यहाँ से नहीं हो। जम्मू से? जम्मू से हो? जम्मू से भी नहीं, कश्मीर से लग रहे हो। कश्मीर से, वही क्या जो बात? एक ही है। अच्छा, कश्मीर में कहाँ से हो? अनंतनाग से। अनंतनाग से, अच्छा। मैं भी उधमपुर से हूँ। उधमपुर से? हाँ, तो मैंने आपकी ज़ुबान देखी ना, मैंने तो मैंने बोला कश्मीरी भाई होंगे। और कितने सालों से यहाँ पर हो? 15-20 सालों से, 20-25 साल। बहुत कश्मीरी देखे मैंने यहाँ पे। हाँ है ना? काम के सिलसिले में। तो आप जैसे 20 साल से इधर ही हो, तो 25 साल से, तो अभी मतलब घर भी जाते हो? हाँ, घर जाते हैं, बीच में घर जाते हैं और आते रहते हैं। नहीं, आपके कागजात जो हैं वो अभी भी है? नहीं, वहीं है। नहीं, कागजात यहाँ नहीं, कागजात वहीं तो वहीं के हैं, वही तो वहीं। अच्छा। तो यहाँ पर अभी घर वर नहीं बनाया कुछ ऐसा? नहीं, यहाँ पर कमरा किराए पे है। अच्छा। चलो, सब बढ़िया चल रहा है। चलो जी, ठीक है। और ऊपर वाले की खैरियत होनी चाहिए, है ना? चलो जी, बढ़िया, अच्छा लगा आपसे मिलके। आपका शुभ नाम मैंने पूछा? शुक्र अहमद। शुक्रिया। मैं उधर से बताया, उधमपुर से हूँ। तो कैसा है माहौल यहाँ पे? वैसे ठीक है? हाँ, अच्छा है। आज बोलते हैं बर्फ़ पड़ेगा। कोई इतने धूप खिली हुई है तो इसमें कोई चांस तो नहीं हाँ। चांस तो कोई नहीं है। कोई पहले तो बादल है, बारिश हुई है तो धूप है। हाँ, तो सीधा लेकिन अपने साइड तो है कि मतलब हो गया। वहाँ पे तो अक्टूबर में ही एक बारी पड़ी थी। वो गुलमर्ग में और सोनमर्ग में एक बारी अक्टूबर में ही पड़ी थी। अच्छा। चलो, शुक्रिया जनाब। चलो, ठीक है। ऑलराइट, तो इसी प्रकार से दोस्तों हम क्या करेंगे कि कुछ लोकल जो यहाँ पे एक्चुअली ये जो भाई थे ये लोकल तो नहीं थे, लेकिन ये कश्मीर से थे। और मोस्टली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर आपको हमारे कश्मीरी भाई जो हैं वो काफ़ी मिल जाएंगे। यहाँ पर मेरे ख्याल में काम के सिलसिले में, कारोबार के सिलसिले में यहाँ पर वो आते हैं। वेल दोस्तों, मैं बढ़ रहा हूँ ओल्ड बस स्टैंड से आगे। प्रॉपर बस स्टैंड से मैं बाहर निकला था और फिर मैंने सोचा कि क्यों ना यहाँ का जो लोकल नज़ारा है वो देखा जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये टैक्सी स्टैंड है और उसके अलावा मेरे ख्याल में प्राइवेट गाड़ियों के लिए पार्किंग स्टैंड भी होगा ये ओल्ड बस स्टैंड के लिए। तो बने रहे दोस्तों मेरे साथ इस व्लॉग में। और मैं इस व्लॉग में ये कोशिश करूँगा कि जो रास्ते में लोग मिलते जाएँ उनसे बातचीत की जाए, यहाँ का माहौल पूछा जाए, यहाँ का जो है सिस्टम देखा जाए। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर ज़रूर करें। बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में। तो इस समय आप देख सकते हो कुछ लोग जो हैं यहाँ पर फ़ोटोज़ वगैरह सुबह यहाँ पर ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाई साहब सुबह धूप का जो है लुत्फ़ उठाया जा रहा है। और इस तरफ के ऊपर आप बिल्डिंग्स देखिए, उस तरफ भी होटल्स हैं मेरे ख्याल में। और बिल्डिंग्स यहाँ पर ये जो बस खड़ी रहती है ना दोस्तों, ये जब पीछे आने वाली सवारी होती है वो प्रॉपर मेरे ख्याल में बस स्टैंड लेके नहीं जाती बस। हालांकि बस स्टैंड यहाँ से तो कुछ ही दूरी पर है, कुछ ही कदमों की दूरी पर है। यहाँ पर उतार दिया जाता है। यहाँ से मैं बढ़ रहा हूँ दोस्तों आगे। और आगे बढ़ते हुए जी इस समय दोस्तों अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो यहाँ पर -2 टेम्परेचर है इस वक्त। तो ये सारा नज़ारा आप देखिए भाई साहब। सुबह 8 या सवा 8 का समय होगा इस समय। और मैं निकल पड़ा हूँ आज का ये पहला व्लॉग बनाने और ख़ूबसूरत शिमला को एक्सप्लोर करने। हालांकि शिमला जो है वो किसी पहचान का मोहताज नहीं है अपने आप में, लेकिन लोकली थोड़ा घूम के मैं एक्सप्लोर करना चाहता था यहाँ पे। देखते हैं कहाँ तक चलते हैं। आगे एक टनल है दोस्तों, उस टनल तक जो मैं जाना चाहता था। दरअसल वो जो टनल है वो लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड और संजोली की तरफ जो रास्ता है वहाँ जाता है। तो उस चौक से होते हुए मैं उस टनल से होते हुए जाना चाहता था। और
और एक्सप्लोर करना चाहता था, तो साथ साथ सोचा कि आपको यहाँ का नज़ारा दिखाया जाए। फिर से आपको एक बार कंफर्म कर दूँ, मैं ओल्ड बस स्टैंड साइड हूँ और यहाँ से तो इस तरफ से ये गाड़ियाँ आ रही हैं। सामने की तरफ है दी सीडार ग्रैंड होटल एंड स्पा, और ये सब होटल वाली बिल्डिंग्स हैं जी, देखो आप सामने। बिंदु राज सूद धर्मशाला शिमला, ये धर्मशाला है जी। यहाँ पर आपको शायद सस्ता रहने का ठिकाना मिल जाए। आगे बढ़ रहा हूँ दोस्तों, और यहाँ पर आगे मैं एक बोर्ड पढ़ पा रहा हूँ जिस पे लिखा हुआ है शोगी, सोलन और चंडीगढ़। ऑलराइट, सो दोस्तों दिसंबर का महीना है और ये उम्मीद की जा रही थी कि शायद यहाँ पर कुछ ना कुछ बर्फ़ का सिलसिला जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक देखने को मिला नहीं, जबकि कुछ लोग उम्मीद कर रहे थे। अगर वेदर चेक किया जाए तो वेदर में भी ऐसा कुछ बताया जा रहा था, जबकि आज का सिलसिला कुछ ऐसा बना नहीं। ओके, तो यहाँ पर इस प्रकार के साइड पे छोटे छोटे से स्टोर्स हैं, और अभी शायद कुछ खुल रहे हैं, कुछ खुले भी नहीं, क्योंकि भाई साहब सुबह सुबह का समय है। कुछ बिल्डिंग्स है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब थोड़ी सी लगता है मेरे को कि यहाँ से एक्चुअली यहाँ से ये दिख रहा है जी बिल्डिंग्स कुछ। कमेंट करके ज़रूर बताएं जो हमारे लोकल, हमारे शिमला के मित्र हैं, कि ये कहाँ के लिए कि बिल्डिंग जो है ये कौन सी बिल्डिंग है। ये होटल विक्ट्री की बिल्कुल थोड़ी सी पीछे है। सामने की तरफ इंडियन फ्लैग लहरा रहा है और बिल्डिंग है वो सामने, आई डोंट नो ये क्या है। और मैं उस चौक पे पहुंच चुका हूँ दोस्तों, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कुछ देर पहले। यहाँ पर ये लोग देखिए किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं भाई साहब इतनी ठंड में। यहाँ पर सोते हैं, ये देखिए मैनेज हो जाता होगा भाई साहब। ऑलराइट, तो ये है जी, यहाँ पर आप बोर्ड पढ़ सकते हैं लक्कड़ बाज़ार मेरे दाई तरफ, IGMC शिमला दाई तरफ, संजोली दाई तरफ, कुफरी भी दाई तरफ, और होटल विक्ट्री के बिल्कुल सामने हूँ। सामने होटल विक्ट्री है, और यहाँ से मैं बढ़ रहा हूँ जी आगे, और इस चौक की मैं बात कर रहा था। इस चौक के हम अंदर जाएंगे। यहाँ से सोलन राइट जिस जगह में मैं खड़ा हूँ 43 किलोमीटर है, चंडीगढ़ यहाँ से 114, और हिमाचल प्रदेश विधानसभा जो है वो यहाँ से आधा किलोमीटर दूर है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी वो 2.5 यानी कि 2.5 किलोमीटर यहाँ से है। तो मैं जिस चौक की बात कर रहा था वो ये चौक है दोस्तों। उस चौक को कहते क्या है मुझे पता नहीं, पूछेंगे किसी लोकल बंदे से कि भाई साहब इस चौक का नाम क्या है, क्योंकि यहाँ पर लिख नहीं रखा है। अगर कहीं लिखा भी होगा तो वो मेरी नज़र में नहीं आ रहा। तो मैं ऐसा करता हूँ भाई साहब, यहाँ से निकलता हूँ और सामने की तरफ जो है ना, इधर थोड़ा हम खोजबीन करते हैं, यहाँ चलते हैं। यहाँ पर कुछ सज्जन पुरुष खड़े हैं, उनसे पूछते हैं कि इस चौक का जो है वो नाम क्या है। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ बोर्ड लिखा है। तो ये ताराहाल स्कूल, लक्कड़ बाज़ार, ऑकलैंड स्कूल, मेडिकल विद्यालय, सनोडन चिकित्सालय, संजौली दिल्ली, छराबड़ा, कुफरी, चायल, नारकंडा, मशोबरा, नालदेहरा, दिस्ती। ऑलराइट, इस चौक का नाम क्या है सर? हाँ जी सर, विक्ट्री टनल बोलते हैं इसको। मान लो किसी ने यहाँ पर उतरना हो तो हम बोल सकते हैं कि विक्ट्री टनल। अच्छा, चौक नहीं बोलते इसको, टनल। ओके, शुक्रिया। ऑलराइट, तो ये कहलाता है जी विक्ट्री टनल। यहाँ पर इस प्रकार के कुछ ये बना हुआ है। दरअसल मैंने सोचा कि शायद इसको कोई चौक होगा, क्योंकि चौक जैसा है, चौक भी नहीं है असल, ये तिराहा है, चौराहा नहीं है। तो विक्ट्री टनल ऑफ शिमला, मैं इस समय यहाँ पर हूँ। यहाँ पर ये टनल के अंदर आप शायद ध्यान से पता नहीं देख पा रहे होंगे कि नहीं। यहाँ से मैं निकल रहा हूँ दोस्तों, और लोकल साइट सीइंग जो है वो हम उसका लुत्फ़ उठा रहे हैं सुबह सुबह इस ठंडी में।
टेम्परेचर जैसे मैंने आपको बताया इस समय -2 है यहाँ पे। और अगर रात की बात की जाए तो रात को भाई साहब मेरे ख्याल में -3, -4 भी जाता होगा आई गेस, बाकी मुझे पता नहीं। होटल लैंडमार्क में मैं पहुँच चुका हूँ इस समय और इस तरफ भाई साहब धूप है ही नहीं, छाव छाव है यहाँ पे। तो ये जो रास्ता है ये थोड़ा मैं फुटपाथ से होते हुए जाऊँगा। ये जो रास्ता है भाई साहब ये जाता है नीचे की तरफ, आप देखिए सिस्टम आगे थोड़ा सा लिखा हुआ है, पड़ा हुआ। दोस्तों बने रहे इस व्लॉग में। जैसा ही मुझे कुछ दिलचस्प दिखता है जो मैं सोचता हूँ कि मुझे आपके साथ साझा करना चाहिए, आपको दिखाना चाहिए, तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। मैं इस समय विक्ट्री टनल को क्रॉस करके संजौली इस तरफ जो रास्ता जाता है, यानी कि लक्कड़ बाज़ार की ओर जो रास्ता जाता है, लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड एक्चुअली, उस ओर में चल चुका हूँ। तो ऊपर की तरफ खैर मैं आपको दिखाई देता हूँ, बंद क्या करना है। ये जो ऊपर की तरफ रास्ता है ना, ये जाता है लक्कड़ बाज़ार को शायद। तो मैं ऐसा करूँगा, मैं ऊपर से ही जाऊँगा क्योंकि यहाँ पर नीचे सड़क क्या दिखाऊँगा आपको मैं। तो मैं इसको थोड़ा सा क्रॉस करके ना ऊपर की तरफ जाता हूँ। वो ऊपर की तरफ जाते हुए जो चीज़ें हैं वो आपको दिखाता हूँ। यहाँ से हालांकि लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड 1.8 किलोमीटर है और ऑकलैंड टनल 2.1 और 16 किलोमीटर कुफरी यहाँ से। यहाँ से एक सज्जन ऊपर चढ़ रहे थे, मैंने सोचा कि चलो मैं भी चढ़ता हूँ यहाँ से ऊपर। फिर शायद बेशक मैं वहाँ से नीचे उतर जाऊँगा। तो भाई साहब यहाँ पर ये लोगों ने मूत के ये मूतशाला होगी शायद। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखो सामने का तो नज़ारा जी। हाथ मेरे एकदम ठिठुर चुके हैं इस कैमरे को पकड़े हुए। ऑलराइट, यहाँ से चलता हूँ ऊपर मैं और फिर मैं यहाँ से नीचे उतर जाऊँगा। ये जो रास्ता है ना ऊपर, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ये निकल जाता है ऊपर लक्कड़ बाज़ार को, ये रास्ता। और लक्कड़ बाज़ार के साथ साथ नीचे एक लोअर बाज़ार है शायद, वहाँ पर जाके मिलता है, वहाँ पर टनल्स आते हैं। फिर ये आपको मिलाएगा यहाँ पर मेन रोड पे। ओके, बाइक स्कूटी रेंट यहाँ पे मिलती है दोस्तों, लिख रखा है। तो यहाँ से अगर आप बाइक स्कूटी चाहते हो तो आपको रेंट पे मिल जाएगी। रोड पे आप पॉज करके कर सकते हो और यहाँ पर निकल जाएंगे। तो आप कभी यहाँ पर आओ और अगर आपको लगे कि यार स्कूटी बाइक वगैरह कुछ ले लेते हैं तो ज़रूर यहाँ से आप रेंट कर सकते हैं, बजाय इसके कि आप बच्चों को धक्के खाएँ। बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में। ओके दोस्तों, तो मैं इन सीढ़ियों से उतर के ना नीचे आया। ये जो रास्ता है ये लक्कड़ बाज़ार, यहाँ लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड जो है उस तरफ के लिए है और ये मेरे ख्याल से शुरू होता है आपका लोअर बाज़ार से, या पता नहीं लक्कड़ बाज़ार से नीचे, पर लोअर बाज़ार से है। यस, मुझे करेक्ट करें अगर मैं सही नहीं हूँ तो। अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और यहाँ पर ये कुछ होटल्स हैं। होटल अनुराग, होटल कैपिटल, सामने की तरफ होटल बलजीस रीजेंसी, काफ़ी बड़ा लग रहा है जी। और यहाँ पर काफ़ी सारे होटल्स वगैरह हैं। और होटल सूर्या, वट एवर इट इज़। ऑलराइट, तो यहाँ पर बढ़ रहा हूँ आगे दोस्तों। और ये होटल सूर्या है, काफ़ी अच्छा डिज़ाइन है भाई इसका बाहर से। तो ये जो सारा सेक्शन होगा ना ये सब होटल्स का होगा भाई साहब, साथ साथ होटल से काफ़ी यहाँ पे। यहाँ से बढ़ रहा हूँ मैं दोस्तों आगे और
ऊपर उस साइड पार को उधर को। हेलो यहाँ पर बिजली का शॉप है और यहाँ पर धूप नहीं है भाई साहब, इसकी वजह से मामला जो है काफ़ी गड़बड़ है। थोड़ा सा इसके अंदर हो जाता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। आगे की तरफ दोस्तों इसी प्रकार का रोड है, तो ऐसा कुछ यहाँ पर खास दिखाने वाला नहीं है। बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में। जैसा मुझे कुछ लगता है कि इस लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड की ओर जाते हुए कुछ दिलचस्प है जो मुझे आपको दिखाना चाहिए, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग। सो भाई साहब, जब मैं यहाँ पर चल रहा था ना, एक तो यहाँ पर धूप नहीं लग रही, सो आई पुट ग्लव्स ऑन माई हैंड्स, क्योंकि भाई साहब ठंडी लग रही है यहाँ पे। मेरे हाथ जो है कैमरे को पकड़ते हुए थोड़ा सा खस्ता हालत हो गई है। मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ। ये सामने पाइन व्यू होटल, पाइन व्यू है सामने, और उसी के साथ यहाँ पर ये पेट्रोल पंप है जहाँ पर आप अपनी गाड़ियों को फ्यूल कर सकते हो। और मैं बढ़ता चला जा रहा हूँ अभी भी लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड की तरफ जो रास्ता जाता है। फिर से आपको बताऊँ ये कुफरी की ओर रास्ता जाता है, और थोड़ा सा और आगे बढ़ के दिखाता हूँ आपको यहाँ का नज़ारा। भाई साहब, इस तरफ ये कुछ आकाशदीप, पता नहीं घर है किसी का कि क्या है, डोंट नो। नीचे की तरफ ये कुछ ऑफिसेज हैं, आदित्य बिरला और DTDC। सामने की तरफ होटल मेरिडियन, ऐसा कुछ लिख रखा है यहाँ पे जी। और कुछ थोड़ा सा चहल पहल वाला सिलसिला जो था वो आगे से शुरू होने वाला था, इसलिए मैंने यहाँ से कैमरा अपना ऑन किया। तो बने रहे मेरे साथ इस व्लॉग में दोस्तों, और साथ में कमेंट करते जाएं कि किसका एरिया, ये कौन सा एरिया है और प्रॉपर कौन इस एरिया में रहता है, कहाँ से ये रास्ता शॉर्टकट कहाँ जाता है। यहाँ पर नीचे की तरफ शायद लोगों की रिहाइश होगी, लोग रहते होंगे नीचे। और मैं अब चलते चलते पहुँच चुका हूँ होटल सनराइज़ तक। यहाँ पर ये एक रेन शेड था, पता नहीं एक प्रॉपर शायद बस अड्डा भी होगा, यहाँ से बस मिलती होंगी लोगों को। बिल्कुल जी मिलती है। देखते हैं कहाँ जा रही है, तो जाएगी संजौली तक। तो दोस्तों मित्रों, ये जो बस है ना छोटी, इस बस में मैं आया क्योंकि लक्कड़ बाज़ार तक आना काफ़ी थोड़ा सा, अगर मैं आता तो काफ़ी समय लगता। और यहाँ पर ये प्रॉपर बस स्टैंड है। ये एक्चुअली वो लक्कड़ बाज़ार जो है वो मेन ये नहीं है। लक्कड़ बाज़ार का व्लॉग जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है कि लक्कड़ बाज़ार है कहाँ। ये सामने की तरफ ये जो रास्ता जाता है ना, यहाँ से अगर आप ऊपर चढ़ते चले जाओगे तो आपको ऊपर लक्कड़ बाज़ार मिलेगा। और उसके बाद यहाँ से भी आप मतलब ये जो रास्ता है यहाँ से होते हुए वहाँ ऊपर जाएगा, और ऊपर आपको मेन रोड जो लक्कड़ बाज़ार है शिमला का वो आपको दिखा देगा। फ़िलहाल मैं थोड़ा साइड पे जाता हूँ, साइड से फिर मैं जाकर आपसे बातचीत करता हूँ दोस्तों। और यहाँ का एरिया भी हम देखेंगे। यहाँ नीचे की तरफ मुझे बहुत सारे लोग ऐसे दिख रहे हैं जो नीचे की तरफ से आ रहे हैं, और यहाँ का जो नज़ारा है वो आप देख लीजिए। कुछ बिल्डिंग्स भी हैं यहाँ पे, और बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग। ऑलराइट दोस्तों, तो जैसे आपको बता रहा था मैं, तो ये लक्कड़ बाज़ार का एरिया है। इसी को लक्कड़ बाज़ार बोलते हैं, लेकिन प्रॉपर जो बाज़ार है वो ऊपर है। और लेकिन क्योंकि बस अड्डा जो है मतलब बस स्टॉप है, तो एक प्रॉपर उसको एक शायद ऑफिशियल एक नाम यहाँ पर दे दिया है लक्कड़ बाज़ार। यहाँ से जो लोग ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं ना, दे आर गोइंग टूवर्ड्स दी लक्कड़ बाज़ार सामने की ओर। ऑलराइट, तो ये नीचे का हिस्सा है दोस्तों। यहाँ से मैं देख रहा हूँ, जैसे मैं देख रहा था कि बहुत सारे लोग यहाँ से नीचे की ओर से आ रहे हैं। किसी से पूछेंगे कि जो नीचे का जो रास्ता है ये कहाँ जाता है और कहाँ से आता है। कोई ना कोई मोहल्ला, कुछ नाम होगा नीचे इलाके का। भाई साहब पुल की वजह से नीचे पहाड़ दिखाई देता है, और वहाँ पर जो है लोगों के घर बने हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब प्रॉपर तरीके से घर बनाए हुए लोगों।
और यहाँ पर आपका जो मेन स्टॉप होगा, यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे। ये जो भाई, ये जो आप नीचे से आ रहे हो, नीचे मोहल्ले का क्या नाम है? है ईदगाह कॉलोनी है। कौन सी कॉलोनी? ईदगाह कॉलोनी। इंदिरा कॉलोनी? ईदगाह कॉलोनी है, ईदगाह कॉलोनी मस्जिद है ना, मस्जिद। अच्छा, इधरा कॉलोनी, इधरा, अच्छा अच्छा ईदगाह कॉलोनी। अच्छा, ईदगाह कॉलोनी। ऑल राइट। ओके, सो भाई ने बताया, थोड़ा सा उच्चारण सुनने में तकलीफ हो रही थी। इसको बोलते हैं जी ईदगाह कॉलोनी मेरे ख्याल से, है ना भाई जी? इसको ईदगाह कॉलोनी बोलते हैं। ऑल राइट। तो ईदगाह कॉलोनी इसको बोलते हैं दोस्तों। और मेरे ख्याल में अगर इसको ईदगाह कॉलोनी बोलते हैं तो शायद यहाँ पर मुस्लिम लोगों की रिहाइश काफ़ी होगी। वेल, यहाँ से मैं बढ़ता हूँ आगे, और यहाँ से ही आपको आगे जाने के लिए बसेस मिल जाएंगी। और थोड़ा सा और आगे चलते हैं, और आगे चलकर जो इस एरिया का नज़ारा है उसका लुत्फ़ उठाते हैं दोस्तों। और ये जो बस है ये जा रही है जी मशोबरा, दिस इज़ व्हाट इट सेज। और आगे बढ़ते हुए यहाँ ऊपर की तरफ आपको कुछ ना कुछ बाज़ार मिल जाएंगे। और लॉन्ग रूट की बसेस भी कुछ हैं जो यहाँ से जाती, जैसे कि ये जा रही है दिल्ली, शिमला, कसौल, सोलन, पता नहीं सब रूट होगा शायद। ऑल राइट, मैं यहाँ से बढ़ता हूँ दोस्तों आगे, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए चलते चलते भाई साहब क्या हुआ कि मेरा चश्मा टूट गया। तो यहाँ से भी आप ऊपर की ओर जा सकते हो। कुछ यहाँ पर भी टैक्सी से तो आपको हर जगह यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे ये टैक्सी है, ये सामने की तरफ टैक्सी है। तो टैक्सी का काफ़ी बोलबाला है यहाँ पे। उसकी वजह ये होगी क्योंकि भाई साहब आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, शिमला में ओला, ऊबर कोई काम नहीं करता। सिर्फ अगर आप ऐप खोलोगे आपको दिखा देगा कि हाँ अवेलेबल है, ऑटो चाहिए, क्या चाहिए। इवन आपको जो फेयर होगा वो भी बता देगा कि इतना फेयर है। लेकिन जब आप उसको बुक करने की कोशिश करोगे, ऐप बोलेगी कि सर्चिंग फॉर द एप्रोप्रिएट ड्राइवर फॉर यू, करता रहेगा। एंड में वो बोलेगा कि कोई नहीं मिला। सो वेल, आपको फिर से बता दूं, शिमला में ओला, उबर ये कुछ भी नहीं है। रैपिडो वगैरह या कुछ भी जो ऐप्स होती हैं आपके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। खैर, ये जो रास्ता दोस्तों, ये जगह ऊपर लक्कड़ बाज़ार। बने रहे मेरे साथ इस ब्लॉग में, हम आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ का नज़ारा। बने रहे मेरे साथ। नहीं, अब तक कहाँ हुआ। ऑलराइट दोस्तों, तो ये अपना था जी लक्कड़ बाज़ार बस स्टैंड का एरिया। यहाँ से मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ, और आगे बढ़ते हुए आपको कुछ यहाँ का जो आसपास का जो भी चीज़ें हैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। सामने की तरफ आप ये बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा एक रास्ता ऊपर जाते हुए देखोगे, और गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल लक्कड़ बाज़ार यहाँ पर लिखा हुआ है। और बड़ा प्यारा सा है जी। हालांकि मैंने पहले भी देखा था, लेकिन मैंने सिर्फ बस से देखा था यहाँ से गुजरते हुए। फिर ये ऊपर की ओर छोटी सी बिल्डिंग बनी हुई है। यहाँ से मैं बढ़ता हूँ दोस्तों आगे, और यहाँ से जब हम इस तरफ जाएंगे तो ये नीचे शांकली सा कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो यहाँ पर भी शायद लोगों की कोई रिहाइश होगी नीचे की तरफ, आप देख सकते हो। और यहाँ से मैं आगे बढ़ता हूँ फिर से दोस्तों, और बस थोड़ी देर में और यहाँ के एरिया का व्लॉग बनाऊंगा, उसके बाद मैं स्टॉप करूँगा दोस्तों। और ये है जी यहाँ पे लकड़ियाँ काट के कुछ रखी हुई हैं। तो ये संदीप टिम्बर्स लिखा हुआ है, संदीप टिम्बर्स वालों की ओर से। नहीं, संदीप टिम्बर्स जो है वो आगे है। ये जो है ये है कृष्णा एंड कंपनी टिम्बर। ये कृष्णा एंड कंपनी टिम्बर्स वालों का एरिया है। सामने की तरफ संदीप टिम्बर ये होगा शायद। तो ये कुछ लकड़ी के आरा जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से फिर बढ़ रहा हूँ मैं दोस्तों आगे,
और यहाँ पर जी रेस्टोरेंट, होटल ध्रुव रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट। बने रहे दोस्तों मेरे साथ इस व्लॉग में। कुछ और दिलचस्प दिखता है वहाँ से शुरू करेंगे। जब यहाँ से चल रहा था, चलते चलते भाई साहब ये गेट खुला है और यहाँ से ये नज़ारा दिखाता हूँ आपको मैं। ये होटल ध्रुव के पास हूँ मैं और सुबह सुबह का ब्यूटीफुल सा नज़ारा, सामने की तरफ धूप और ये लकड़ बाज़ार है, यानी कि लकड़ बाज़ार जो बस स्टैंड है। ओके मित्रों, मैं वहाँ से निकला और वहाँ से निकलते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर ये नीचे कुछ स्कूल जैसा लग रहा है, ये प्ले स्कूल जैसा कुछ, क्योंकि बाहर जो है वो बच्चों के झूले वगैरह, छोटे छोटे बच्चों के जो होते हैं वो लगे हुए हैं। किस किस के बच्चे का स्कूल है ये और कौन कौन यहाँ पर टीचर है, कमेंट करो। तो स्कूल का नाम क्या होगा पता नहीं क्या होगा, दिखाता नहीं, आगे बोर्ड होगा उसमें पढ़ रहा हूँ मैं। ये स्कूल है जी, वैसे है लेकिन स्कूल का नाम प्ले स्कूल है वैसे किसी किस्म का। ओके, यहाँ से मैं दोस्तों बढ़ रहा हूँ आगे ऊपर की ओर। अगर जाना हो यहाँ से भी आपको कुछ शॉर्टकट सीढ़ियाँ मिल जाएंगी और यहाँ पर लिखा हुआ जी ऑकलैंड टनल जो है वो 0 मीटर, यानी कि मैं ऑकलैंड टनल में पहुँच चुका हूँ। मेडिकल कॉलेज जो है वो यहाँ से आधा किलोमीटर है, IGMC 800 मीटर, संजौली दिल्ली बाईपास 16 2.5 ऐसा कुछ लिखा होगा। ओके, तो यहाँ से मैं बढ़ता हूँ दोस्तों आगे और यहाँ पर ऑकलैंड टनल जो है मेरे ख्याल में वो इस तरफ है, लेकिन एक रास्ता जो है वो यहाँ सामने जा रहा है, एक रास्ता जो है वो इस तरफ जा रहा है। तो मैं थोड़ा ना इस तरफ जाके फिर इस तरफ देखूँगा क्या मसला है। और ये है जी एवरी सनी 900 मीटर, भरारी 3 किलोमीटर, कामयाना 6, भवाना या भावना वट एवर 8, ऐसा कुछ यहाँ पर है यहाँ पर। तो ये जो रास्ता है ये कहीं किसी और तरफ जाता होगा दोस्तों, एक नीचे की ओर और एक ऊपर की ओर। हालांकि मेरा कुछ इस तरफ जाने का कोई इरादा नहीं है, मेरा जो इरादा है वो है इस तरफ जाने का। तो ये जो रोड है ये जाएगा नारकंडा, कुफरी, नालदेरा, मशहूरा, ये वाला है। तो मैं इसी रास्ते से चलता हूँ दोस्तों आगे। तो ये भी इस प्रकार की कुछ टनल यहाँ पर है, आई वांट टू शो यू। ये है जी ऑकलैंड टनल और इसको थोड़ा क्रॉस करके मैं देखूँगा कि अगर आगे कुछ हुआ जो देखने योग्य है तो वो मैं आपको दिखाऊंगा। ओके, तो अगर कुछ लायक हुआ दिखाने को तो मैं आपको दिखाऊंगा, अदरवाइज़ दोस्तों मैं सोचूंगा कि एक अप्रोप्रिएट जगह पे वीडियो को बंद किया जाए। तो बने रहे मेरे साथ आप इस व्लॉग में और देखते हैं जी क्या सिलसिला जो है वो बनता है आगे के लिए। यहाँ पे भी आगे बस स्टॉप है, पीपल आर वेटिंग फॉर द बसेस। और चलते चलते मैं पहुँच चुका हूँ ऑकलैंड टनल को क्रॉस करके बाहर। ये ऑकलैंड टनल था, आपको दिखाता हूँ दोस्तों यहाँ से। जैसे सामने इस तरफ ये ऑकलैंड टनल था। ओके, यहाँ पर भी कुछ लोगों को देख सकता हूँ, दे आर वेटिंग फॉर द बसेस। यहाँ पे शायद बस स्टॉप होगा प्रॉपर तरीके से। कुछ कंस्ट्रक्शन जो है वो यहाँ पर कार्य चल रहा है।
और मैं इस समय पहुंच चुका हूं जी न्यू ऑकलैंड। ये जो टनल था वो ये सामने है। ऑलराइट, तो सामने की तरफ है जी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज। ये दिखा देता हूँ आपको यहाँ पे। तो अगर आप शिमला से आ रहे हो तो आपके लिए शायद यहाँ से होगा, हालांकि एक रास्ता संजौली से भी है। दैट मस्ट बी द sort of shortcut for the people residing in संजौली। तो मैं समय हूँ IGMC शिमला में। ऑलराइट दोस्तों, तो ये जो रास्ता आगे गया ये जाएगा आगे संजौली, दिल्ली वगैरह कुछ ऐसी जगह पे। ओके दोस्तों, तो यहीं से मैं अपने वीडियो को देना चाहता हूँ विराम। फिर से मिलूँगा एक और नए वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। आजा। अब सानू भी चलो ठीक है।